beautiful logo. We wanted to model our trophy around that logo. We spoke to many trophy makers in India, but none of them could come up with a great design. Finally, we found this one company which is also did the trophy for our Ultimate Kho-Kho League called Loka, and they came up with this design, and we fell in love with it immediately. The only thing missing in the first design was the two figurines on top, and we were very adamant that we needed the figurines on top to show that this is a Kho-Kho trophy. Otherwise, it looked like any other trophy. And even though Loka was not ready to go for the figurines in the beginning, saying that उनका टूटने का बहुत बड़ा चांस होता है, हमने कहा टूटे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो चाहिए ही, उसी से खो खो की फील आएगी. So we are glad कि we were able to convince them, and we have this beautiful trophy in front of us. The green one will be launched on the opening ceremony. तो हमने कहा कुछ उस दिन के लिए भी छोड़ देते हैं, and we look forward to one of the teams picking up this trophy and taking it home with them, or hopefully keep it in India. Yes. मतलब किस गर्म जोशी और किस कमिटमेंट से इस सारे इवेंट को उन्होंने सहारा दिया है, मेहनत के साथ हर चीज सुचारू रूप से हो जाए करी है. एग्जीक्यूशन पार्टनर हमारे हैं वीरेंद्र जी आए हैं, मैं वीरेंद्र जी से निवेदन करूंगा. I'll be bilingual in this, so हिंदी अंग्रेजी के मिश्रण में I'll speak. It's a matter of great pride for India that we as a country have come of the age. The Indian sports, our own traditional indigenous sports, were never looked up with respect and with curiosity. वो हिंदुस्तान के अपने माटी के जो खेल थे, ग्लोबली उनके प्रति ना कोई आकर्षण था, ना उसके बारे में लोगों को जानकारी थी. लेकिन बड़े गर्व से कहना पड़ता है कि जब से ये सरकार आई और नरेंद्र भाई मोदी जिनका की चित्र देख रहे हैं, उन्होंने भारत के अपने खेलों को प्रोत्साहन दिया. एंड ही हैड दिस ड्रीम that our own indigenous games must now become global games, global sports, because globally every country promotes their own games. And it is with this dream that a very determined endeavor was made to promote the indigenous games of India. The sports ministry has also played a very pivotal role. They have encouraged indigenous games, though they are not part of the Olympic movement yet. Only Kabaddi is a part of the Asian Games. But the ministry pushed for development of the indigenous games. Like in the case of Kho-Kho, हमारे केस में हमें ACDC उसके अंदर शामिल करा दिया. इसमें वही गेम होते हैं जिसमें जो ओलंपिक में या एशियन गेम्स में आते हैं, लेकिन हमें शामिल करा गया. तो दिस फ्लिप, दिस पुश हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन मेकिंग अस ग्लोबल. एंड व्हेन आई से मेकिंग अस ग्लोबल, उसमें तैयारी कर रही है, उसको बताते हुए मुझे प्राउड फील हो रहा है कि आज हम एक भारतीय खेल जो हमारे गांव से ढानी से उठकर आया है, उसका वर्ल्ड कप होने जा रहा है. और जैसे सर ने बताया कि उसमें 24 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं. रियली हम सबके लिए, खासतौर से मैं अपने लिए कहूँगा कि मैंने जब खो-खो शुरू किया था, तब से आज तक ये स्वप्न देखता रहा, और आज जो ये स्वप्न पूरा होने जा रहा है, तो इसका मैं श्रेय अगर रांशी जी जो हमारे प्रधान उनको देना चाहूंगा, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होती. क्योंकि कोई भी चीज जब तक उसके पास फाइनेंस
या उसका चेहरा कोई अच्छा नहीं होगा, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ प्रोग्रेसिव होने में बड़ा टाइम लगता है। जैसे मैं बता देना चाहूँगा, 1936 में हम लोगों ने कोको का डेमोन्स्ट्रेशन हुआ ओलंपिक के अंदर, लेकिन उसका जो प्रोग्रेस बड़ा स्लो रहा और उसका नतीजा ये रहा कि हम केवल नेशनल तक गए। लेकिन आज जो हम इस प्लेटफॉर्म पर आए हैं, तो वो ड्यू टू सुधांशु जी और जो हमारे कोको परिवार है, जो कोको फेडरेशन के पदाधिकारी हैं, उन लोगों का अथक प्रयास से ये हुआ। तो मैं बता देना चाहूँगा सर कि 10 तारीख दिसंबर से हम लोगों ने 60 लड़के और 60 लड़कियों का कैंप शुरू किया विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड साइकिल से, और उसके अंदर हमने 14 कोचेस एंड स्पोर्टिंग स्टाफ को रखा। विशेष तौर से हम लोगों ने इसमें ध्यान रखा गया कि उसमें खाने से लेकर के उनका साइंटिफिक बैकअप, उन लोगों का इंजरीज अवॉइड कैसे किया जाए, उनका स्किल्स किस तरीके से कोऑर्डिनेट किया जाए, उनका किस तरीके से एक मीडिया को फेस करने का किस तरीके से उनका ध्यान रखा जाए, इन सभी चीजों को making Coco's emergence as a global phenomenon. Just as the blue reflects the vastness of sea and sky, it will remind players of their boundless potential on the global stage. Young athletes will look at them and will see their own futures reflected in the shining surfaces. They will know that one day they too might hold these treasures high above their heads. The blue and green this dynamic view of the well